जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 8 दिनों की है। नवरात्रि पर हर एक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा और उपासना करने से भक्तों की सभी तरह के रोग, कष्ट और शोक समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों की आयु, यश, कीर्ति, बल और आरोग्यता में वृद्धि होती है। भगवती पुराण में देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा से युक्त बताया जाता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्र के मौके पर माँ कुष्मांडा की पूजा विधि और महत्व क्या है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण किए हुए हैं। माँ सिंह की सवारी करती हैं और उनका यह स्वरूप शक्ति, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा का महत्व। विशेष रूप से माना जाता है कि माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके पूजन से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की आरोग्यता बनी रहती है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश होता है। नवरात्र उपासना में चौथे दिन इन्हीं माँ की विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। आइए जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजन स्थल को शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ का ध्यान कर उन्हें आमंत्रित करें। यह ध्यान करते समय माँ के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। इसके बाद जल और पंचामृत से स्नान कराएं। फिर माँ को सुंदर वस्त्र, फूल, माला और आभूषण अर्पित करें। विशेष रूप से कुम्हड़ा, जिसे आप कद्दू कहते हैं, का भोग माँ को अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को भोग में मिष्ठान, फल, नारियल और विशेष भोग अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना शुभ होता है। अंत में माँ की आरती करें और उन्हें दीपक, धूप और गंध अर्पित करें और इन मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देवी नमः। जय माता दी। देवी कुष्मांडा की कथा क्या है। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीज़ों को संभाल कर सूर्यमंडल के बीच में विराजमान थी। जब सृष्टि रचना का समय आया तो इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की रचना की।